गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। एक करंट अफेयर का टॉपिक है एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनओ का एक भाग है। इसका गठन किया गया है 1965 में और इसी के द्वारा जो है एचडीआई रिपोर्ट जारी किया जाता है। और पहली बार एचडीआई रिपोर्ट जो है 1990 में जारी किया गया था। एचडीआई रिपोर्ट को किसने बनाया? एचडीआई रिपोर्ट को बनाने के लिए किस एलिमेंट का प्रयोग किया गया है? इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 इसका मुख्य विषय है जिसको अपनाया गया है। पहला जो विषय है वह है लिटरेसी। किसी भी देश का क्या लिटरेसी है, लिटरेसी रेट को आधार बनाया गया पहला। दूसरा इनकम, किसी भी देश में क्या इनकम हो रहा है, उस देश का इनकम तो दूसरा पैरामीटर माना गया है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ एक्सपेंडिचर, किसी भी देश में किस नागरिक का जीवन प्रत्याशा कितना उम्र की है, तो इसमें 3 आधार बनाया गया। अच्छा, इस रिपोर्ट को पहली बार किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री के द्वारा, दोनों ने मिलकर के रिपोर्ट तैयार की है। और यह रिपोर्ट 1990 में तैयार होने के बाद जारी किया गया। अभी जो रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यह 2023 का रिपोर्ट है, लेकिन यूएनडीपी ने इसे जारी कब किया है? मई 2025 में जारी किया है। और इस रिपोर्ट में भारत का पोजीशन जो बताया गया है, जो भारत का स्थिति बताया गया है, वह वर्ल्ड में 130वें स्थान पर बताया गया है। जबकि 2022 में भारत का जो स्थिति था वह 133वें स्थान पर था। और पॉइंट में देखिएगा तो अभी वर्तमान में 2023 में भारत का जो पॉइंट है, वैल्यू महत्व रखा गया है 0.685 रखा गया है। जबकि इससे पहले 2022 में भारत का जो था वैल्यू था, यह महत्व था, यह पॉइंट रखा गया था, उसमें 0.676 रखा गया था। तो इसी पॉइंट को हम लोगों को विस्तार से देखते हैं कि रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया। अभी रिपोर्ट करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसका थीम क्या रखा है? आज का युग क्या है? एआई का युग है, तो इसी को थीम बना करके रखा गया है कि एआई के युग में लोग और संभावना। इसी सभी चीजों को बिंदु के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह 2023 का रिपोर्ट है। अच्छा, 2023 का रिपोर्ट जारी कब किया गया है? मई 2025 में जारी किया गया है। तो मई 2025 ईस्वी में यूएनडीपी ने 2023 का एचडीआई रिपोर्ट जारी किया है। जारी किया है जिसमें भारत का विश्व में स्थान में स्थान 1
130वां रखा गया है। जबकि वैल्यू 685 रखा गया है। पहले स्थान पर कौन है? तो आयरलैंड है, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे, जो हम लोग देखेंगे इसके विषय में। जबकि अंतिम पोजीशन पर कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान अंतिम पोजीशन पर रखा गया है। तो ये आप याद रखेंगे। एसडीआई रिपोर्ट 2023 का पढ़ रहे हैं। एसडीआई रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनडीपी। और यह रिपोर्ट जारी कब किया गया? मई 2025 में। भारत का पोजीशन कितना रखा गया है? 130वें स्थान पर है। और इसका वैल्यू क्या रखा गया है? 0.685 रखा गया है, अर्थात मध्यम वर्ग के देशों की श्रेणी में है, मध्यम वर्ग की श्रेणी में रखा गया है भारत को। तो एसडीआई का तो यही करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग जब एसडीआई रिपोर्ट पढ़ रहे थे, एसडीआई रिपोर्ट किसने बनाया? एसडीआई रिपोर्ट पहली बार कब बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? एसडीआई रिपोर्ट जो बनाया गया तो पहली बार जारी कब किया गया, उसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि एसडीआई रिपोर्ट 2 अर्थशास्त्रियों ने मिलकर तैयार किए थे। दो अर्थशास्त्री ने मिलकर तैयार किया था। जिसमें पहले अर्थशास्त्री थे भारत के अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। दूसरे अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के महबूब उल हक। तो 2 नाम आप इसमें याद रखेंगे, एक अमर्त्य सेन का और दूसरा महबूब उल हक। अच्छा, एसडीआई रिपोर्ट तैयार करने के लिए कितना इलामेंट को अपनाया गया था? 3। करने के लिए 3 मुख्य विषय को रखा गया था। यह 3 इलामेंट को अपनाया गया था। 3 तत्व कहिए, यह इलामेंट को अपनाया गया था। एक तो लिटरेसी, उस देश में शिक्षा की क्या स्थिति है। दूसरा इनकम, आय, उस देश में आय की क्या स्थिति है। तीसरा लाइफ एक्सपेंडिचर, जीवन प्रत्याशा, तो 3 एलिमेंट को अपनाया गया है। आप इसे याद रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट में, 2 अर्थशास्त्री ने तैयार किए। जब तैयार किए तो उन्होंने 3 एलिमेंट को अपनाए थे।
किसी भी देश में लिटरेसी का रेट क्या होगा, किसी भी देश में इनकम की क्या स्थिति होगी, और किसी भी देश में जीवन प्रत्याशा क्या होगा। जैसे कहा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक जापान के नागरिकों का लाइफ एक्सपेंडिचर होता है, जबकि भारत में जो लाइफ एक्सपेंडिचर है वह मात्र 74 ईयर रखा गया है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ एक्सपेंडिचर के संबंध में, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसडीआई रिपोर्ट में ये 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है जो रखा गया है। पहली बार एसडीआई रिपोर्ट 1990 में जारी किया गया था। रिपोर्ट 1990 में जारी किया गया था। अच्छा, इस रिपोर्ट की एक खासियत है कि मैंने बोला क्या कि विश्व में सबसे अच्छे पोजीशन एसडीआई जो है वो आइसलैंड का है। तो इसमें जो एक के नजदीक रहेगा, इसमें मैक्सिमम जो माना गया पॉइंट वह 1 माना गया है, और जो मिनिमम पॉइंट माना गया है वह 0 माना गया है। तो 1 के नजदीक जितने भी देश रहेंगे वह सभी बेस्ट माने जाएंगे, सभी एसडीआई रिपोर्ट उनका अच्छा माना जाएगा, और 0 के नजदीक जो रहेंगे वह एसडीआई रिपोर्ट उनका सबसे खराब माना जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वह 1 के नजदीक रहेगा सबसे अधिक वैल्यू, तो वह बेस्ट माना जाएगा, और 0 के नजदीक जिनका वैल्यू रहेगा उनको सबसे खराब माना जाएगा। जैसे सबसे बेस्ट जो पोजीशन पहले नंबर पर है वो आइसलैंड है, और उनका वैल्यू जो पॉइंट है 0.972 है, पहले स्थान पर है। जबकि सबसे खराब पोजीशन पर किसका रखा गया, दक्षिणी सूडान को रखा गया है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें याद रखेंगे कि 1 के नजदीक रहेगा तो उसका बेस्ट माना जाएगा, वैल्यू अच्छे माना जाएगा, उनका विकास अच्छा हो रहा है। जबकि 0 के नजदीक रहेगा तो उनका विकास माना जाएगा कि बहुत ही कम उनका विकास हुआ है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 मैक्सिमम पॉइंट रहेगा वैल्यू, और 0 जो वह मिनिमम पॉइंट रखा जाएगा। तो 1 मैक्सिमम, 1 के नजदीक जो रहेंगे, जैसे इसको 1 और 0 पॉइंट बना लेते हैं, तो 1 के नजदीक जो रहेंगे वो मैक्सिमम वाले रहेंगे, और 0 के जो नजदीक रहेंगे वह मिनिमम वाले रहेंगे। सबसे बेस्ट पोजीशन मैंने बताया क्या, आइसलैंड का है। सबसे खराब स्थिति किसका है, तो दक्षिणी सूडान का है, जो सबसे खराब स्थिति माना गया है। अब कुछ देशों का रैंकिंग हम लोग देख लेते हैं। भारत का हम लोगों ने देख लिया 130वें स्थान पर है, यह 2023 में, जबकि 2022 में जब देखिएगा तो भारत का जो था वो 133वें स्थान पर था, और उसका जो वैल्यू था वो आपको है 0.676 था, 676 था। तो अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण देशों का देख लेते हैं। इसी में हम लोग देख लेंगे ब्रिक्स का भी, इसी में हम लोग देख लेंगे कुछ सार्क देशों का भी जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर, फिर इसके बाद हम लोग देख लेंगे एसडी यूएनडीपी के विषय में। यूएनडीपी इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो इससे जुड़ा हुआ है। एसडीआई रिपोर्ट में जो रैंकिंग है, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है, लास्ट में कौन है, इसके विषय में देख लेते हैं। फिर ब्रिक्स कंट्री में सबसे बेस्ट पोजीशन पर कौन है, सार्क कंट्री में सबसे बेस्ट पोजीशन पर कौन है, उसके विषय में भी देख लेंगे, है ना। फिर यूएनडीपी कब बना है, इसके चेयरमैन कौन है। तो एसडीआई रिपोर्ट में रैंकिंग और कंट्री और वैल्यू दे दी गया। पहले स्थान पर है आइसलैंड, और आइसलैंड का जो वैल्यू है वह सबसे ऊंचा है, सबसे 1 के नजदीक रखा गया है, इसीलिए एसडीआई रिपोर्ट में पहले स्थान पर आइसलैंड है जो 0.972 है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, 0.970 है। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, 0.970 रखा गया है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 0.962 स्थान पर रखा गया है। 5वें पोजीशन पर है जर्मनी, जर्मनी का रखा गया
9 रखा गया रैंक में। उसके बाद अमेरिका का 0.938 है, भारत का, इंडिया का 0.685 है। सबसे निम्न स्थान पर जो है वह दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान का जो है वैल्यू आपका सबसे अंतिम है, 0 के नजदीक है। अच्छा, ब्रिक्स देश में 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें सबसे बेस्ट पोजीशन रूस का है। कितनेवें स्थान पर है? 59 स्थिति। और सबसे खराब बैड स्थिति किसका? इंडिया का। इस तरह आप याद रखिएगा, ब्राजील का 89 है, रसिया का सबसे बेस्ट पोजीशन है 59 पर है। 59 के बाद जो है चाइना का है, फिर इसके बाद ब्राजील का है, फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका, तक इंडिया का है। अच्छा, सार्क देशों में याद रखिएगा सबसे बेस्ट पोजीशन श्रीलंका का है। श्रीलंका के 89 पोजीशन पर है। मालदीव का जो है 93 पोजीशन पर रखा गया है। इसके बाद भूटान का पोजीशन है, भूटान का 125 में रखा गया। बांग्लादेश का 129 में है, भारत से भी अच्छी स्थिति में है। नेपाल का 145 में है, पाकिस्तान का 168 है। अफगानिस्तान सार्क में सबसे खराब पोजीशन पर है। ब्रिक्स में सबसे बेस्ट पोजीशन पर है रसिया, सबसे खराब स्थिति पर इंडिया। सार्क में सबसे बेस्ट पोजीशन पर श्रीलंका, सबसे खराब स्थिति में अफगानिस्तान का है। तो आप इसमें याद रखिएगा, कभी कभार यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स को जोड़ करके, सार्क को जोड़ करके, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूं कि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आप पहला 4 तो याद ही रखिएगा कौन कौन है। इसके बाद लास्ट पोजीशन पर कौन है, तो आप याद रखिएगा दक्षिणी सूडान जो है लास्ट पोजीशन पर है। फिर ये जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी एक यूएनओ का ही एक भाग है। और यूएनडीपी कब बनाया गया है, तो आप याद रखिएगा 1965 में बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका। और एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूयॉर्क जो है वह किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो लॉन्ग आइलैंड पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, लॉन्ग आइलैंड पर। चेयरमैन कौन है? अचिम स्टेनर है। यूएनडीपी का पूरा नाम हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और ये यूएनओ का एक भाग है जो इससे जुड़ा हुआ है। एक करंट अफेयर का टॉपिक था रैंकिंग के संबंध में, और ये रैंकिंग से एक न एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसडीआई रिपोर्ट, इसका कब जारी किया गया, कौन इसको आपका इसका विकास किस अर्थशास्त्री ने किया, भारत के क्या पोजीशन है, और इसका जो जारी कौन करता है यूएनडीपी, कितनी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट को अपनाया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है यूएनडीपी के द्वारा जारी एसडीआई रिपोर्ट। और एसडीआई रिपोर्ट से यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसे एक बार पढ़ करके आप कॉपी पेन पर नोट भी कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है पॉइंट इसमें आपको जो लगे उसको नोट भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।